आगे खबर पाकिस्तान से जुड़ेगी। ये खबर भी, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जो ये न्यूक्लियर टेस्ट वाली बात कही, इस बयान के बाद चीन ने ट्रंप के आरोपों को गलत बताया है। आपको मालूम है, कल ट्रंप ने वहां पर एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू में ये कहा था कि मैं न्यूक्लियर टेस्ट इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि बहुत से लोग कर रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा रूस करता है, चाइना करता है, नॉर्थ कोरिया करता है और पाकिस्तान भी करता है, तो इसीलिए बाकी दुनिया कर रही है तो हमें भी करना चाहिए, न्यूक्लियर परीक्षण करना चाहिए। लेकिन अब चाइना की तरफ से ऑफिशियली इस बात का खंडन किया गया है। चाइना ने कहा है कि हम एक नियमों को मानने वाला देश हैं और हमने कभी, जब पिछली बार अंतिम बार उन्होंने 90 में किया था शायद, उसके बाद से हमने कभी न्यूक्लियर परीक्षण नहीं किया। ट्रंप गलत बोल रहे हैं, यह बात क्लियर कर दी चाइना ने। लेकिन इसके बाद उम्मीद हो रही थी कि पाकिस्तान भी कुछ बोलेगा। पाकिस्तान ने इस दावे को खारिज नहीं किया है। पाकिस्तान ने ट्रंप के दावे को कि वो वक्त वक्त पर न्यूक्लियर परीक्षण करता है, उसने इस बात का कोई जवाब, कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपने दावे पर कायम हैं कि पाकिस्तान उन देशों में शामिल है जो छिपकर परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है, और उन्होंने इसे एक बड़े पैटर्न का हिस्सा बताया था और कहा था कि अब अमेरिका इसमें पीछे नहीं रहेगा और अपने लिए भी वो परमाणु परीक्षण करेगा। तो एक दो बातें इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस पर कुछ बोला क्यों नहीं, टिप्पणी क्यों नहीं की। दूसरा, पाकिस्तान के कुछ लोगों को मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर, और उनका कहना यह था कि हमें इस चीज से खुश होने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचें, पाकिस्तान को यह सोचना चाहिए कि ट्रंप ने उनको किन देशों की श्रेणी में रखा। इसमें वो चाइना, रूस और नॉर्थ कोरिया को डालते हैं। ये रोग नेशंस मानता है अमेरिका इनको, जो दुनिया में, मतलब दुनिया में अवस्था फैलाने वाले, दुनिया के ग्लोबल ऑर्डर को न मानने वाले देश हैं। तो हमें रोग नेशंस की कैटेगरी में ट्रंप ने डाल दिया, इसको मानिए, भले ही वो हमसे किसी भी वजह से इस वक्त गले मिल रहे हो। तो ट्रंप ने कैसे पाकिस्तान का नाम लिया था। और हां, इसमें एक पाकिस्तान के पत्रकार का एक इंपॉर्टेंट बयान दिखा। उनका यह कहना था कि करते हो हम न्यूक्लियर टेस्ट, मान ले कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करता है, इससे क्या बदल जाएगा। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर था, आगे भी रहेगा। इंडिया न्यूक्लियर पावर है, वो न्यूक्लियर पावर रहेगा। फर्क इसीलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि इंडिया डिक्लेयर कर चुका है कि अब हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं आएंगे। तो आप 100 के बजाय 150 न्यूक्लियर बम बना लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भारत को। सुनिए। Are you talking about literally resuming underground nuclear detonation tests? You'll find out very soon, but we're going to do some testing, yeah. Other countries do, and if they're going to do it, we're going to do it. Okay, you can't clarify whether you will resume. I'm not going to say yet. I mean, I know exactly what we're doing, where we're doing it, but other countries are doing it, and if other countries do it, we do it. अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बयान आया पाकिस्तान के भारत में राजदूत रह चुके अब्दुल बासित का। सर शायद जानते भी होंगे पर्सनली, क्योंकि लंबा वक्त 3-4 साल रहे थे यहाँ पे वो। इन्होंने कहा कि मैं दावा कर सकता हूं कि अगर ट्रंप ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो भारत थर्मो न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, हाइड्रोजन बम। यह पाकिस्तान का भारत में रह चुका राजदूत कह रहा है कि भारत थर्मो न्यूक्लियर बम का परीक्षण करेगा। क्यों? उनका कहना था कि हमने जो 1999 में 98 में न्यूक्लियर परीक्षण किए थे, 5 बम किए थे, 5 विस्फोट किए थे, उसमें से कुछ न्यूक्लियर थे और कुछ थर्मोन्यूक्लियर। एक थर्मोन्यूक्लियर था उसमें, जिसको बाद में दुनिया को यह लगा कि शायद भारत उसमें वो उस हद तक कामयाब नहीं हुआ जितना हम सोचते थे। तो वो एक काम पेंडिंग है भारत का, थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब, जिसको हाइड्रोजन बॉम्ब कहते हैं, उसका परीक्षण करना। तो हमने एक दिन पहले भी आपको बताया था क्या अंतर होता है न्यूक्लियर बॉम्ब में और हाइड्रोजन बॉम्ब में। न्यूक्लियर बॉम्ब न्यूक्लियस को, एक एटम को स्प्लिट करके, फिजन जिसको कहते हैं, उससे बनता है। और थर्मोन्यूक्लियर या हाइड्रोजन बॉम्ब उसका रिवर्स प्रक्रिया है, 2 एटम को जोड़ के जो एनर्जी निकलती है उसे हाइड्रोजन बॉम्ब कहते हैं। दोनों टेक्निकली अलग चीजें हैं, अलग विज्ञान है। भारत उस दूसरे विज्ञान में भी पारंगत है और वो इसको साबित करना चाहता है, जो वो पहले नहीं कर पाया। ये बात अब्दुल बासित का कहना, क्या अमेरिका एक पैंडोरास बॉक्स खोलेगा अगर उसने ये कर दिया जो वो कह रहे हैं? और क्या भारत वाकई में हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट करना चाह रहा था और किया था? नहीं, देखिए, वो तो हुआ था 13 मई 1998, 2 हुए, 11 मई को हुआ और 13 मई को हुआ। जब 13 मई को हुआ तो उसमें 3 विस्फोट हुए थे, उसमें एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस था। ओके। और इसका सरकार ने मतलब औपचारिक तौर पर भी ऐलान किया, कोई ऐसे चोरी छुपे नहीं किया। सरकार ने पूरा स्टेटस बताया था कि भाई हमने क्या क्या किया है, उसकी एनर्जी, उसका पावर और वो सब डिवाइस के बारे में भी बताया गया, जैसे आपने भी जिक्र किया कि न्यूक्लियर उसके लिए और थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस के लिए भी। भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है कि नहीं मुझे पता, लेकिन तैयार है, सक्षम है, इसमें तो कोई शंका आपको
नहीं होनी चाहिए। कल भी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तब भी मैंने कहा था कि ट्रंप जब कह रहे हैं तो इसकी मतलब जानकारी उनको होगी तब वो ऐसा बोल रहे हैं ना। और वो आपने कहा कि वो कमर चीमा साहब कह रहे हैं कि रोग नेशन में डाल दिया, तो ये तो बहुत स्वस्थ कुशल राष्ट्र है पाकिस्तान। आप इसको बल्कि रोग नेशन के एक बड़े ग्रुप में डाल दिया तो इनको तो प्रमोशन ही है ना एक तरह से। तो वो कोई मुद्दा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका की जानकारी के बिना ये नहीं हो सकता। मुझे तो हैरानी है कि अमेरिका को पाकिस्तान का सहारा क्यों लेना है। यदि उनको न्यूक्लियर टेस्ट करना है 32 साल बाद 92 में किया था, 33 साल बाद कह रहे हैं 33 साल, हाँ, सितंबर 1992 में किया था लास्ट उन्होंने। तो उसके बाद अब जब करना चाहता है तो उसके लिए पाकिस्तान के एक्सक्यूज की क्या जरूरत है अमेरिका को? हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी सर इसमें ट्रंप तो बोल गए, होता यही है, ये बोल जाते हैं फिर इनके पीछे लोग जो है संभालते रहते हैं, सफाई देते रहते हैं। इनके जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं, मतलब ऊर्जा मंत्री, उनको इस पर सफाई देनी पड़ी। त्रिपाठी जी कल नहीं थे तो इस पर उनका कमेंट में ले लूँ, कल से ही ये बहुत ज्यादा दुनिया में छाया हुआ है न्यूक्लियर। तो ट्रंप के ऊर्जा मंत्री को ये कहना पड़ा कि हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने वाले, हम न्यूक्लियर कंपोनेंट्स को टेस्ट करेंगे। अभी हमें न्यूक्लियर टेस्ट के लिए राष्ट्रपति की तरफ से आदेश नहीं है। हाँ, एक बम ले जाकर उसको डिलीवरी उसकी करना, उसमें जितने कंपोनेंट लगते हैं उसको टेस्ट हम करेंगे, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। त्रिपाठी जी, नहीं, मुझे लगता है दोनों ही वॉर मॉन्गरिंग की श्रेणी में आता है। आप न्यूक्लियर टेस्ट करने की बात कर रहे हैं तब भी, और जो 5-5.5 हजार जिसके पास अलग अलग वॉरहेड्स हों, कैपेबिलिटी हो, न्यूक्लियर कोई ऐसी चीज नहीं है जो अमेरिका के पास, रशिया के पास और चाइना के पास नहीं हो, तो वो कौन सा नया काम कर लेंगे। लेकिन जब वो कह रहे हैं कि हम ये और खतरनाक हो गया ना। न्यूक्लियर टेस्ट तो आप अपनी क्षमता चेक करते हैं कि आप किस तरह का परमाणु हथियार बना सकते हैं, और जब आप कहते हैं कि न्यूक्लियर जो वॉरहेड्स होंगे आप उनको कैपेबिलिटी चेक कर रहे हैं, जितने कंपोनेंट होंगे उनको आप एक तरह से असेंबल करने का प्रयास करेंगे कि आप तो तैयारी कितनी, तो ये तो युद्ध की तैयारी हो गई। ये तो सीधे यानी आप किसको ये टारगेट तो करने पुतिन जा ने रहे हैं? किया ना, पुतिन ने मिसाइल और वो टॉर्पीडो टेस्ट किया। पुतिन ने भी वही किया जो उसका घंटों उसका जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाली जो मिसाइल घूमती रही, और ये खतरनाक है। ये मतलब किसी भी तरह से, और ये भी हो सकता है कि जब दुनिया में आलोचना बढ़ी हो तो ये कहा गया होगा कि अब अगला टेस्ट करने की बजाय हम ये काम करते हैं। और अभी जो रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, न्यूक्लियर टेस्ट के लिए अब दुनिया में जगह कितनी बची हुई है, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये कहां करेंगे, और अमेरिका के पास तो ऐसी जगह दिखती नहीं, कितना नीचे करेंगे, कैसे करेंगे। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर जो एक दूसरे को क्या कहते हैं धमकाने की कोशिश है वो है, लेकिन इस धमकाने में कहीं न्यूक्लियर वॉर की तरफ न जाए, ये खतरा है। तो ये केवल धमकी नहीं है, और एनर्जी मिनिस्टर जो कह रहे हैं ना, वो उसी बात को मेरे ख्याल से एक फिनिश तरीके से कह रहे हैं। कोई इसमें कोई बड़ा फर्क मुझे नहीं लग रहा। कल हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान इजराइल में सेना भेजना चाहता है हमास से लड़ने के लिए, वहां पर इंटरनेशनल फोर्स के तौर पर, लेकिन वो चाहता है हमें हर सैनिक के बदले $10,000 दिए जाएं, और अब इजराइल चाहता है $100 देना। अब एक और पाकिस्तान की सेना की करप्शन को लेकर एक खबर आई। मुनीर की फौज डॉलर के लिए कुछ भी कर सकती है, यह दावा किया है जय सिंध मुत्ताहिदा महाज के अध्यक्ष शफी बुरफत ने। बुरफत ये कह रहे हैं, पाकिस्तानी है, इन्होंने लिखा, कई आर्टिकल्स में छपा हुआ है कि पाकिस्तान की सेना भाड़े के माफिया की तरह काम करती है। एक्स पर इन्होंने पोस्ट करके लिखा कि पाकिस्तानी आर्मी की नजर सिर्फ पैसा कमाने पर होती है, ये अपने फायदे के लिए ही किसी से वफादारी करते हैं और किसी के साथ धोखा करते हैं। शफी बुरफत आगे कहते हैं कि इसी की वजह से इन्होंने ग्लोबल ट्रस्ट और राष्ट्रीय अखंडता दोनों को नुकसान पहुंचाया। आसिम मुनीर की कट्टरपंथी सोच की भी इन्होंने आलोचना की और कहा कि पाकिस्तानी सेना के नैतिक और राजनीतिक पतन ने पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग और बदनाम कर दिया है। और फिर उन्होंने पूरा उदाहरण देकर के बताया कि आप जब सोवियत से लड़ रहे थे तो आप अमेरिकी डॉलरों पर क्या करते थे, फिर जब वॉर ऑन टेरर बुश ने शुरू किया तो आपने अफगानिस्तान और तालिबान के साथ लड़ाई करने के नाम पर पाकिस्तान की सेना ने कैसा पैसा बनाया। वो पैसा पाकिस्तान ने नहीं बनाया, उन्होंने कहा वो पैसा सिर्फ पाकिस्तान की सेना ने कमाया, और उसका नुकसान पिछले 30 वर्षों में पाकिस्तान ने भुगता। सर देखिए, पहली बात तो कि जो हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, यदि ये शुरू हो जाता है तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में ये कोई एक देश नहीं, सीरीज ऑफ कंट्रीज न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। जापान भी इसके लिए मन बना चुका है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, और नाटो के कई सदस्य देश भी इस रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो सीटीबीटी के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं उसकी कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, और दुनिया, सब लोग, हाँ, दुनिया में एक नए तरीके से परमाणु
जो हम कहते हैं ना प्रसार, वो एक नए तरीके से बनेगा। मुझे लगता है कि इस दिशा में कोई भी आगे जाने के लिए तैयार आज के दिन में नहीं है। ये जो गीदड़ भभकी है, बस गीदड़ भभकी तक ही रहने वाली है। दूसरी बात, कल भी हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान यदि भेजती है इजराइल में सेना, खास करके फ़लस्तीनी इलाके में, और वो भी हमास से लड़ने में, तो सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म होगा, जो विद्रोह होगा, वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ घर में होगा। जी। उसे दबा लेती है, कुचल देती है, ये और बात है। लेकिन एक तो कि इस्लामिक जगत में उसकी थू होगी, जो इस्लामिक कंट्रीज का वो एक नेता के तौर पर अपने आप को खड़ा करना चाहता है, जी। उसमें उसके लिए परेशानी होगी। और दूसरा, घर पर उसको परेशानी होगी, क्योंकि मुस्लिम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जमाते इस्लामी जो है, वो तुम उनको छोड़ने वाला है क्या? वो ट्रेलर दिखा चुके हैं।